भी आउट होते हैं, बट वो जो रीज़न था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, कमिंग फ्रॉम योर फ्रेंड ओनली। जहाँ हमेशा आप प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं, आप हमेशा सबको अप रखते थे, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा सेकंड पे रखा था। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? यार इवन आई एम शॉक्ड टू सी माई सेल्फ हेयर या टुडे। सी, पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इट्स जस्ट अ गेम, प्ले योर गेम वेल, ऑल ऑफ देम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द इनमेट्स। क्या होता है कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी शो में भी, एंड बहुत क्लियरली बोली थी कि मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया, मैं यहाँ कोई रिलेशनशिप बनाने नहीं आया, आई एम हेयर टू प्ले गेम। और मैं वही कर रहा था। When I got a chance to terminate someone, I did that to the best of my capabilities. जब मुझे वोट आउट का चांस मिला तो मेरे अपने रीज़न्स हैं कि मैंने क्यों वोट आउट किया हर्षद को, और मैंने हमेशा से ये बात बोली है, शो में भी बोली है, हर्षद को भी बोली है, शिवांगी को भी बोली है, और हमेशा ये बात कही है कि तेरी प्रायोरिटी शिवांगी है, शिवांगी की प्रायोरिटी तू है, वेयर डू आई स्टैंड। जब मैंने शिवांगी से कल ये बात भी बोली बिफोर द टास्क, शी सेड आप मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो, बट आई डोंट वांट टू बी योर सेकंड प्रायोरिटी। मुझे किसी की भी, मतलब आई एम नॉट हेयर टू मेक प्रायोरिटीज एंड ऑल, बट शिवांगी का तो मुझे एक बात समझ में आता है, शिवांगी नेवर केम टू मी एंड सेड कि आप मेरी जगह हर्षद को बचाना, लेकिन हर्षद हमेशा मेरे पास आया, उसने हमेशा ये बात मुझसे बोली कि तू मेरी जगह, अगर हम दोनों, क्योंकि लास्ट वीक दे बोथ वर एट रिस्क, तो हर्षद मेरे पास आके कहता है कि कुछ भी हो जाए तू शिवांगी को बचाना, उसके लिए जीतना इंपॉर्टेंट है। मैंने दिल में सोचा लेकिन जीतना तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी तो खेलने ही आया हूँ। सी, हर्षद इज़ नॉट प्लेइंग द गेम फॉर हिमसेल्फ। और मुझे नहीं लगता कि जो हर्षद ने कल जेस्चर्स की ये बातें बोली, इतना रिएक्ट, इतना ओवर एक्ट क्यों करना है आपने? छोटी सी चीज़ है, मैंने तुझे वहाँ पे 8 लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया क्योंकि सबको सेम चीज़ लगता है दैट यू आर नॉट प्लेइंग द गेम वेल। और आप शिवांगी के लिए खेल रहे हो, आप सबको जाके शिवांगी के लिए रिक्वेस्ट करते हो। अगर मैंने कर दिया तो अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम थी मुझसे कि मैंने तुझे वोट आउट किया, तो सबने भी तो किया था, आपने राम सर को क्यों नहीं चुना? या अगर आपको मेरे से इतनी प्रॉब्लम है तो आपने मुझे क्यों नहीं चुना एज अ चैलेंजर टू डू दैट टास्क विद यू? योगेश ने चुना लेकिन आपने नहीं चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता था कि दैट अगर मैं आपके खिलाफ आया, आपके सामने आया, तो शायद मैं वो टास्क भी जीत जाऊँ आपसे, राइट? ठीक है, हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस लेकर आए, उनके पास एक एडवांटेज थी, वो जीते। वो बाहर से एपिसोड्स देख कर आए, उनको ब्रीफ दिया गया कि क्या क्या कुछ हो रहा है गेम के अंदर, उनको सारी नॉलेज थी, एंड उनको बताया गया, एंड दैट्स देयर एडवांटेज। वो वापस आए और टास्क रखी गई, और टास्क वॉज, इट वॉज ऑब्वियसली, आई मीन इट वॉज अ वन साइडेड टास्क, क्योंकि क्या होता है, आपकी गर्लफ्रेंड आप ही का साथ देगी ना यार, कम ऑन, मेरा साथ थोड़ी ना देगी, मुझे सैंड बैग्स थोड़ी ना फेंकेगी, राइट? अगर आपकी गर्लफ्रेंड स्क्वायर में खड़ी है तो वो हर्षद की गर्लफ्रेंड हर्षद को देगी और योगेश की गर्लफ्रेंड योगेश को देगी यार, तो सबको दिखाना। बट दे डोंट एडमिट दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। वो धीरज, सीरियसली, आप आपसे, क्योंकि आप रहकर आए हैं घर के अंदर एंड फर्स्ट हैंड आपने चीज़ें देखी, यू वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम। उन लोगों ने हमेशा यही बोला है कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है? नहीं, हम जानना चाहते हैं आपको अरे क्या लगता है, आपको क्योंकि क्या आप लगता है? देखकर, आप सो रहकर आए सर, हैं उनके साथ, मुझे ऐसा लगता सो है यू नो इट बेटर। यार, मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया को लगता है वही होता है ना आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देखकर आए हैं? यार। मैंने जितना भी देखा है ना, मैं आपको फिर से सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी जी। बोला। पिछले 5 हफ्तों में शिवांगी ने कभी आके मुझसे ये नहीं कहा कि आप मेरी जगह हर्षद को बचाना, ओके। एक बार भी नहीं कहा। इनफैक्ट जब हर्षद वोट आउट हुआ तो शिवांगी के साथ जाकर मैंने बात की, जी, हमने देखा। देखा। Right. शिवांगी का तब भी एक रिएक्शन, बहुत नॉर्मल सा रिएक्शन था कि अच्छा ठीक है, ओके, दिस इज़ योर रीज़न, आपके अपने रीज़न से आपने उसे वोट आउट कर दिया। मेरे को थोड़ा सा नहीं पता चला कि उसके चेहरे पे सैडनेस थी या नहीं थी। हर्षद बीइंग हर्षद, ही ऑलवेज केम टू मी एंड ही सेड, वो ना चीज़ें डाइल्यूट कर देता है। उसका क्या था कि जिस दिन आपने गैंग वाली टास्क हुई थी जिसमें आपने गैंग लीडर चुनना था, आप मेरे कान में कह रहे हो शिवांगी को चुनना। यार मैं शिवांगी को खुद चुनूंगा बिकॉज वो मेरी भी दोस्त है, राइट। राइट? आप मुझे मत कहो कि शिवांगी को बचाना है या शिवांगी, जब आप दोनों एट रिस्क पे आप कह रहे हो शिवांगी को बचाना, उसके लिए खेल जीतना ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं है, मैं चला जाऊंगा, तो आप मेरी चीज़ें, जो मेरा रिलेशन है शिवांगी के साथ, उसको डाइल्यूट कर रहे हो। एब्सोल्युटली। ओके। और आप अपने लिए, आप गेम के लिए नहीं खेल रहे हो, आप शिवांगी के लिए खेलने आए हो, तो यार फिर मेरे को भी एक बंदा ऐसा देना चाहिए था जो मेरे लिए खेलने आया ना यार। जी। मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखवा देते तो मैं भी किसी को लेके जाता, मैं शायद विनी को ले जाता अपने साथ। और उनको कबीर सिंह का टैग भी मिला हुआ है, तो आप मानते हैं? केड़ा भारत के भी कबीर लोगों ने सिंह देखा यार, है। कबीर सिंह ऐसे थोड़ी ना, कबीर सिंह वॉज अ वेरी जेन्यून गाय। वो प्रीति प्रीति करता था तो प्रीति के लिए अपनी भी लाइफ जीता था ना। जी।
कबीर सिंह नेवर पुट हिमसेल्फ इन डेंजर और पुट हिमसेल्फ एट रिस्क फॉर एनीथिंग। प्रीति से उसका प्यार अलग था, तो केड़ा कबीर सिंह यार, कबीर सिंह कितों आ गया। जी हाय धीरज। हाय। लोगों का एक ओपिनियन बन चुका है कि लॉकअप का जो सीजन है वो फीमेल कंटेस्टेंट के वजह से सक्सेसफुल हो रहा है। जो लॉकअप के जो मर्द है वो कुछ नहीं कर पाए, ऐसा रेबल किड ने भी कहा था। आपका क्या कहना है इस चीज़ में? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए। आप बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि रेबल किड को कुछ बोलने के लिए बोला गया था, उसने बोल दिया। शी वॉज नॉट द इनमेट, उसको बाहर से सिखा के भेजा गया था कि आप ऐसा बोलिएगा ताकि सब लोग इंस्टिगेट हो जाएं, सारे मर्द इंस्टिगेट हो जाएं और अंदर लड़ने लगे। यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मर्द कुछ नहीं कर रहे होते या लड़के कुछ नहीं कर रहे होते तो यार मैं यहाँ नहीं बैठा होता 5 हफ्ते के बाद। 5 हफ्तों तक मैं ग्रीन था विदाउट बीइंग एट रिस्क एट ऑल। मैं 5 हफ्ते तक वहाँ पे एक भी जजमेंट डे में नहीं गया। मैं क्या, बाकी जितने भी लड़के थे, चाहे राम कपूर हैं या वरुण हैं, वरुण तो अभी आउट होंगे। तो मुझे लगता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती ये बातें कि वॉट एवर इट इज़, लड़के अगर परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो लड़के इतने दिन तक कैसे रह रहे हैं यार। और टास्क में भी अगर आप जीतो, मैं और सूफी थे, सूफी मेरा डिपेंडेंट था, 80,000 रुपये किसने कमाए थे? ठीक है ना, 80,000 रुपये मैं ही कमा के आया था श्रेया के बाद। सारी टास्क में परफॉर्मेंस जितनी भी आप परफॉर्म देख लो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां नहीं परफॉर्म कर रही हैं, श्रेया लड़की है वो परफॉर्म कर रही है, तो सब परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां भारी हैं लड़के भारी हैं, और किसी ने अंदर खेलते वक्त ये सोचा भी नहीं कि लड़के परफॉर्म कर रहे हैं लड़की। दिस वॉज अ नरेटिव जो किसी को बोला गया था कि आप बोल देना, उसने बोल दिया। और राम को सबसे ज़्यादा कन्फ्रंट आपने किया है। काफ़ी कंटेस्टेंट डर के मारे या एक रिस्पेक्ट के मारे वो नहीं बोल पा रहे थे राम जी को कि वो जो भी करे वो सही है गलत। जब आपने स्टार्ट किया तो आपके मतलब श्रेया ने भी बोला, आपने भी बोला, और फिर शिल्पा जी आई वो भी बोलने लग गई। तो आपको लगता है कि आप तीनों के अलावा कोई कन्फ्रंट जल्दी मुंह पे नहीं करता है? जैसे कि हर्षद शिवांगी नोज की हाउ ही मैनिपुलेट्स, बट वो उनको आमने सामने जाकर इस चीज़ का कन्फ्रंटेशन करते हैं या नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ आपके सामने हाँ बोलते हैं लेकिन उनके सामने कन्फ्रंट करते हैं या नहीं? यार मुझे ऐसा लगता है कि हर्षद ने उनके सामने तो कभी कन्फ्रंट नहीं किया। मैं इस बात पे बाद में आऊँगा कि हर्षद ने किया या नहीं किया, बट हर्षद ने कभी कन्फ्रंट नहीं किया उनको इस बात को लेके। उसने हमेशा बातें मुझसे आके बोली कि राम सर ने मेरे और शिवांगी को लेकर ऐसी बातें बोली हैं। आपने अगर देखा होगा तो लॉकर रूम में उसने ये बात मुझे बोली थी, लेकिन राम सर को उसने कभी ये बात नहीं बोली। श्रेया और शिल्पा ने या आकांक्षा ने चौधरी ने उनको कुछ बातें बोली थी कि आकांक्षा चौधरी जब सीक्रेट रूम से बाहर आई कि राम सर ने भी आपके बारे में ऐसे ऐसे कुछ बोला आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, विच इज़ बट ऑब्वियस यार। अगर जो आपको दिख रहा है, आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, आपने मुझसे पूछा उन दोनों के बारे में, तो मैं भी अपनी राय दूंगा, मैं ओपिनियन दूंगा। और राम सर ने वही बात बोली थी कि उनको कैसा लगता है, जिससे वो थोड़ा ऑफेंड हो गया हर्षद। और उसने मुझे बताया कि राम सर भी बहुत मैनिपुलेटिव हैं, शिल्पा जी तो मेरे मुंह पे बोलती हैं लेकिन राम सर मेरे बैक पीछे बोल रहे हैं। अगर आप राम सर से मुंह पे भी पूछोगे वो तब भी बोलेंगे। जब हर्षद को वोट आउट करने की बारी आई थी तब राम सर और मैंने बात डिस्कस की थी। सब ने 8 इनमेट्स ने हर्षद को वोट आउट किया, 8 इनमेट्स। सबको सेम लगता है कि हर्षद इज़ नॉट प्लेइंग द गेम फॉर हिमसेल्फ। सबको ये लगता है कि वो शिवांगी के लिए खेलता है और शिवांगी का ही पक्ष सबके सामने जाके रखता है। हम शिवांगी के लिए नहीं खेलने आए यार, हम सब अपने लिए खेलने आए हैं। तू खेलने आया, तेरे को एक्स्ट्रा पावर दी गई है तो तू खेल भाई, हम नहीं खेलने आए। सेकेंडली, आपका जो सवाल था, हर्षद का जो ओवर रिएक्शन होते हैं हर चीज़ को लेके, जब वो वापस आए, जो शायद नहीं दिखाया गया बट मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, उन्होंने वो जेस्चर्स जो मेरे लिए यूज़ किए हैं कल के एपिसोड में, उससे कहीं ज़्यादा गंदे जेस्चर्स और लैंग्वेज यूज़ की है राम सर के लिए। तो एक, हाँ जी, जो रिस्पेक्ट होती है जी, जिस दिन मेरी राम सर के साथ बहस हुई थी कि ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर, वो मैंने कहीं पे भी अपना आपा नहीं खोया था। आई ऑलवेज मेंटेन दैट थिंग। और मैंने शायद बाहर जाके आकांक्षा चमोलो को ये बात बोली भी थी कि आई विल बी द लास्ट पर्सन इन द शो ऑन इन दिस शो कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करूँगा, कभी भी नहीं। ही इज़ अ सीनियर मैन, कम ऑन, आई लव हिम। और एक एज भी है उनकी। मैं कभी उनसे गाली गलौच या लड़के नहीं, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि राम सर आप मेरी बात नहीं सुनते हो क्या? मैं अलग सीजन में आऊँगा कि अपनी बात रखूँगा? मेरे भी ओपिनियन है यार, आप मेरे ओपिनियन सुनो। और उन्होंने उस दिन के बाद से मेरे ओपिनियन सुने, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आप उनसे कुछ कहोगे, लेकिन आप उनके जो ओपिनियन अगर आप वो सुन के उनके खिलाफ चले जाओगे या उनके बारे में जाके मुझे बताओगे, आप जाके राम सर से बोलो ना कि आपने मेरे को शिवांगी के बारे में ऐसे ऐसे क्यों बोला। तो जो बातें वो सुन के आया बाहर से, उसको जो ब्रीफ दिया गया, वो जो देख कर आया, कल जब वो टास्क में वापस आया तो उसने उससे भी बदतर जेस्चर्स राम सर के लिए यूज़ किया, और लैंग्वेज भी, जो शायद नेटफ्लिक्स ने भी नहीं दिखाया। धीरज, बाहर की बात करें, जैसे वो बाहर से आया देख के, वैसे योगेश आया था, एंड योगेश ने जो आपके साथ जो बातचीत की वो
अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज जिस तरीके से आप लोगों की जो आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत वे में आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ सी उसके ऊपर मैं वही कह रहा हूँ वो उन लोगों को, क्योंकि अगर आप बताइए टर्मिनेट किए हुए दो कंटेस्टेंट, दो इनमेट्स को आप वापस लेकर आते हैं, पूरे पूरे एपिसोड दिखा के लाते हैं उनको, तो उनको ब्रीफ दिया जाता है, तो इट मीन्स दैट दे हैव द एडवांटेज एंड द पावर। मैं ग्रीन हूँ, टर्मिनेट किया हुआ इनमेट मुझे आके चैलेंज कर रहा है, उनको पहले से वो कॉन्फिडेंस है कि यार हमारे साथ तो मेकर्स ने हमको ये ब्रीफ दिया है, राइट? तो आपका एक एटीट्यूड, आज आप मुझे वापस ले जाओ, यू विल सी माई रेज टू, राइट? बट मेरा ये कहना है कि योगेश, तब भी मुझे एक रीज़न समझ में आता है कि योगेश को मेरे पास पावर थी टर्मिनेट करने की, मैंने उसे टर्मिनेट किया, उसका गुस्सा मुझे तब भी समझ में आता है। व्हाट अबाउट हर्षद? हर्षद इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा था, इतना ज़्यादा? फॉर व्हाट रीजंस? आई एम टेलिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड इज टेलिंग मी चल हट। I mean, and the kind of language he used for Ram sir, for me, for what reasons? Buddy, there are 8 people who voted you out. Everybody thinks the same about you. अगर आपको इतना ओवर रिएक्शन था तो आप सूफी को क्यों चुन रहे थे? आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो आप मुझे चुनते एज अ चैलेंजर। मैं आपके साथ टास्क करता एंड आई कैन बेट कि फिर आप डर रहे थे अंदर से, इसका मतलब आपको लगता था कहीं धीरे जिसमें भी ना जीत जाओ, मैं फिर से वोट आउट ना, मतलब फिर से ना निकल जाऊँ। ये कह सकते हैं धीरज कि आपके साथ अनफेयर हुआ क्योंकि आपको तो एपिसोड दिखाया नहीं गया था। सी मैं अनफेयर और ये दीज आर द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि जो कुछ भी है ना, सी मुझे ये समझ में आता है कि अगर आप बाहर से एपिसोड देख कर आ रहे हो, सब कुछ देख कर आ रहे हो, और हम पूरे हफ्ते एक टास्क करते हैं, पूरी एक्टिविटी करते हैं टू कीप आवरसेल्व्स ग्रीन, अगर उसके बाद आप किसी ऐसे को लेकर आते हो जो ऑलरेडी टर्मिनेट हो गए हैं और आपके साथ फिजिकल टास्क करवाते हैं और आपको टर्मिनेट किया जाता है, इट मीन्स आई मीन दे हैड द एडवांटेज। सेकेंडली, कुछ भी हो जाए, एक टास्क होती है, उस टास्क के बेसिस पे आपको टर्मिनेट किया जाता है विदाउट एनी वार्निंग एंड ऑल, और उनको दिखाया जाता है कि आप उससे पहले, मुझे लगता है कि ये सब टारगेटेड था ज़्यादा, मुझे लगता है कि इस तरीके से, मुझे लगता है कि अगर टारगेटेड नहीं था तो फिर मुझे हर्षद ने क्यों नहीं चुना, सूफ़ी को क्यों चुना, क्योंकि उसको पता था सूफ़ी फिजिकली उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, सो दैट वाज द रीज़न। सो उनको एडवांटेज थी इस बात की। जी, यू ऑल्सो कॉल्ड आउट आकांक्षा। आपने एक एपिसोड में हमने देखा था कि आपने बोला कि शी मेक्स यू अनकंफर्टेबल, एंड आई थिंक बहुत लोगों को ये बात घर में नहीं पसंद आई थी, और आकांक्षा भी थोड़ी सी ऑफेंड हो गई थी। व्हाई डिड यू से दैट? क्या था उनका जो आपको इतना अनकंफर्टेबल लगा? यार मैंने तब भी ये बात बोली थी, मैं आज भी यही बात बोलूँगा, इट्स नॉट अबाउट आकांक्षा, इट्स अबाउट मी। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो शायद, अगर जिस तरीके की अगर वो इंसान है, और उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ अभी भी, मैं वो एक तरीके की इंसान है, मैं एक तरीके का इंसान हूँ। समटाइम्स आपका क्या होता है, आपकी एक स्कूलिंग होती है, किसी और की एक स्कूलिंग होती है, जी। लड़के लड़कों में भी, लड़की लड़कियों में भी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ गर्ल और गाय। कई बार उनकी जो स्कूलिंग है उससे मैं ताल्लुकात नहीं रखता, वो मेरे स्कूलिंग से ताल्लुकात नहीं रखते मेरी ज़िंदगी से, तो दैट्स व्हाट आई मेंट एग्जैक्टली देयर, कि Right. जैसे वो हैं, जैसी वो इंसान है, जो खूबसूरत इंसान है, अपने जो उनका एक है वो अपने में है, बट मैं उससे ताल्लुकात नहीं रखता, इसलिए मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, दैट्स इट। राइट, लेस्बियन ड्रामा जो आपको लग रहा ओ है नहीं कि नहीं नहीं staged नहीं, है। मैं उस चक्कर में लेस्बियन एंड नहीं, बाइसेक्सुअल, क्योंकि लोग बोल रहे हैं वो स्टेज्ड है, तो आपको क्या लगता है? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग, उन्होंने अपने जो भी सीक्रेट्स बताए, जो भी हैं, वो बहुत फैन के साथ जो उनका लेस्बियन एंगल बनाने की कोशिश करी, जो अपूर्वा ने भी आके बोला। यार मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि मैं बाहर नहीं था, मुझे पता नहीं है कि वो कैसा दिखाया गया है कि वो लेस्बियन है और, बट जितना मैं जानता हूँ दे वर जस्ट हैविंग फन। वो जो मसाज उनका पार्लर जी। खुला हुआ था अंदर एंड जी, सब जी, कुछ, जी, जी। वो सब दे वर जस्ट हैविंग फन, एंड वो अच्छे दोस्त बन गए थे अंदर, जो बाद में पता चला शायद दोस्ती भी नहीं, क्योंकि आकांक्षा ने बहुत कुछ ऐसा बोला है पैम के बारे में जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। सो पैम वॉज एक्चुअली अपसेट विद आकांक्षा। That's it. Anybody wants to add? शिल्पा एंड शिवांगी के बीच जब झगड़ा हो रहा था तो लोग कमेंट कर रहे हैं किसी को काम नहीं मिल रहा है इसीलिए आपको काम नहीं मिल पाता है, एंड श्रेया ने भी कमेंट किया था शिवांगी को लगातार शो फ्लॉप रहे हैं। तो जो ऐसे मुद्दे उठते हैं करियर को लेके, किसी का शो खराब है उसको बनाने आए हैं और इस पे आप क्या कहते हैं? हाँ, इमेजिन को बोल कौन रहा है जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट भी नहीं किया है। आई एम सिटिंग हियर आफ्टर 20 years ऑफ माई करियर मैम, एंड आई हैव गिवन द बिगेस्ट शोज ऑफ माई करियर ऑफ इंडियन टेलीविजन एक्चुअली। सो इमेजिन बोल कौन रहा है, उनको तो पता भी नहीं है कि करियर का सी कहाँ से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली। सो आई पिटी देम एक्चुअली, बच्चे हैं छोटे, दे हैवेंट स्टार्टेड, दे हैवेंट सीन द वर्ल्ड, और अच्छी बात है अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे जब इंडस्ट्री में आएंगे, और ये इमेज लेके आएंगे तो आई डोंट नो वेयर दे विल रीच। ओके धीरज, शिल्पा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि शिवांगी हर्षद को यूज कर रही है, आपको क्या लगता है शो के लिए? आपको क्या लगता है? आप बता, आप रहकर आए हो।
यार मैंने अभी आप लोगों को बोला, ये सब वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बट शिवांगी ने कभी आके मुझसे ये नहीं कहा कि हर्षद को सेव करना, और हर्षद हमेशा आके मुझे कहता था कि शिवांगी को सेव करना। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। Yeah. या थैंक यू Thank गाइस, you. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। एक वीडियो